जय जोहार दोस्तों। पिछले 5 से 6 साल से हमारे टीएसपी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वायरस आया है, जिस वायरस ने हमारे आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति और अस्तित्व शिक्षा से हमें बहुत पीछे किया है। उसका नाम है डीजे वायरस। और इस डीजे वायरस ने आज हमारे युवा पीढ़ी को इस डीजे को लाने के लिए लत डाल दी गई है। और हमारे युवा पीढ़ी में ऐसी लत पड़ गई है, जो शादी के समय डीजे न लाओगे तो शादी नहीं करेंगे। इसी को लेके आज की युवा पीढ़ी क्या करती है कि माता पिता को बिना बुलाए जाके वो डीजे की बुक करवा देते हैं। और उसको ये पता नहीं कि इस डीजे की वजह से मेरा समाज का कितना नुकसान होगा, मेरा परिवार का कितना नुकसान होगा और मेरे आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर होगी। उनको ये पता नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एंजॉय लेना। मैं आप सबसे आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये आपका एंजॉय लेने का हो सकता है, लेकिन आपको ये भी ख्याल होना चाहिए कि इस डीजे की वजह से हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं इस डीजे के दुष्परिणाम। डीजे की हाई साउंड की वजह से किसी कान के पर्दे फट सकते हैं। इस डीजे की हाई साउंड की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। और इस डीजे की हाई साउंड की वजह से किसी व्यक्ति के याददाश्त जा सकती है। इस डीजे की हाई साउंड की वजह से कोई व्यक्ति गूंगा बेरा हो सकता है। इस डीजे की हाई साउंड की वजह से किसी के पैरालिसिस भी आ सकता है। इस डीजे की हाई साउंड की वजह से जो व्यक्ति है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो बेटा ही वो आदमी बिल्कुल वो पागलपन आ सकता है। तो ये डीजे बहुत ही बड़ा एक वायरस है। इसके कई ऐसे परिणाम हैं जो हमें हमारे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये डीजे हमारे समुदाय में जब से आए हैं, तब से लेके आज तक हमारे जो समुदाय में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर किया है, मानसिक गुलाम किया है, शारीरिक गुलाम किया है। क्योंकि आज देश में एक अखबार में एक न्यूज़ में आया था कि राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला में पीपलकुट तहसील सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे आके पड़ी हुई है। ये पीपलकुट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टीएसपी क्षेत्र पूरा का पूरा टीएसपी क्षेत्र आज इस डीजे की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल नीचे आके पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये डीजे एक दलदल है। डीजे हमारे अपने समुदाय को डुबोने का, अपने समुदाय को अशिक्षित करने का, अपने समुदाय को आर्थिक स्थिति से कमज़ोर करने का, अपने समुदाय को शारीरिक मानसिक गुलाम करने का एक डीजे बहुत बड़ा एक साजिश का एक एजेंडा है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस डीजे को ना बुला के शादी पार्टी में ढोल, कोंडी, नगाड़ा और शहनाई को बुला के उसमें प्रोग्राम करवाइए। तो इससे अपने समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, अस्तित्व बच पाएगा। और आप डीजे बुलाते हैं तो डीजे की वजह से आसपास का जो वातावरण बना हुआ अपना शानदार वो होता है, दूषित होता है। और इस डीजे की वजह से ही आसपास की आपराधिक गतिविधियां जो घटनाएं जो घटित होती है वो भी इसी की वजह से होती है। आज आसपास डीजे बज रहे हैं और कहीं पास में मर्डर हो रहा है, कहीं क्या घटनाएं घट रही है पता ही नहीं लग पाता है। तो ये डीजे एक तरह का अपने समुदाय को मारने और अपने समुदाय को डुबोने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। इसको अपन कहे तो एक वायरस है। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने घर की शुरुआत कीजिए डीजे ना मंगवाने की, और एक ग्राम सभा गठन कीजिए। ग्राम सभा के तहत इसमें एक प्रस्ताव पारित कीजिए कि हमारे गांव में आज से इस तारीख से लेके अब तक का डीजे नहीं बजना चाहिए। अगर डीजे बजता है तो उसमें इतना दंड रखा जाएगा। तो एक दंड के तहत आप एक ग्राम सभा गठन करके उसमें एक प्रस्ताव लेके इस डीजे पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाएं, जिससे अपने समाज की अस्तित्व, परंपरा, रीति रिवाज और अपने बच्चों को शिक्षा से मजबूत किया जाएगा। और
अपना जो आज छोटा बच्चा है उस डीजे में जो खेलता है, वो देख के तो इतना दुख होता है कि वो बच्चा तो 8वीं का बच्चा, उसको बराबर किताब नहीं पढ़नी आ रही, हिंदी की किताब। तो इसकी वजह से डीजे एक दलदल है। और शिक्षा तो तहस नहस हो गई है। और आज पूरी पूरी रात डीजे में नाच रहे हैं, और एग्जाम के समय में बच्चे डीजे में नाच रहे हैं, और पास में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पास में डीजे बज रहा है। तो बताइए वो बच्चा मजबूत शिक्षा में कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा ना। जब आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब शिक्षा ही नहीं होगी तो आप परिवार और समुदाय आगे कैसे बढ़ेगा? शिक्षा वो एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, ऐसा कहा गया है। तो आप लोग से मैं अपेक्षा करूँगा कि डीजे ना बुला के ढोल कुंडी नगाड़ा को बुलाइए, जिससे अपने समाज की रीति रिवाज परंपरा मजबूत होगी, वो बच पाएगी, अस्तित्व बच पाएगा, और अपने समुदाय में शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है। आज छोटे छोटे बच्चे डीजे पे नाचते हैं, वो उनको ये पता नहीं वो डीजे में गाना क्या बोल रहा है, और इस डीजे पे अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुनती हैं और नाचती हैं, तो कितना बड़ा दुख होता है। ऐसे गानों पे भी अंकुश लगाएं। और जो व्यक्ति है जो अश्लील गाने बना के उसमें यूट्यूब पे डाल रहे हैं, जिससे अपने समुदाय का रीति रिवाज परंपरा तहस नहस हो रही है, और अपने समुदाय को तार तार होना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कदम उठाइए कार्रवाई के लिए, जिससे अंकुश लग सके। आज तरह तरह के जो गायक कलाकार आगे हैं, जो बेमतलब के गाने बना रहे हैं, बिल्कुल मतलब गलत गाना बना रहे हैं, उस गानों को डीजे पे बजाया जा रहा है। जब आप सोचिए वो गाना उस डीजे पे बजेगा, अश्लील गाना, तो उस बच्चे पे, उस छोटे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? कभी आपने ऐसे सोचा? नहीं सोचा। उस डीजे के जो गाना बज रहा है, वो गाने की वजह से वो बच्चा भ्रमित तो हो रहा है। वो बच्चा उस गाने को सुन रहा है, वो क्या सीख रहा है? वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो बच्चा आपराधिक लाइन में जाएगा, लेकिन वो शिक्षा की ओर नहीं आएगा। और जो व्यक्ति इस डीजे पर नाच रहा है, वो कई लोग आपराधिक लाइन में लग चुके हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि डीजे पे अंकुश लगाइए और अपने घर से शुरुआत कीजिए, जिससे आपराधिक गतिविधियां, घटनाओं पर अंकुश लग सके, और अपने आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा बच सके, और अपने समुदाय को शिक्षा से ऊंचा आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस डीजे की वजह से आज हमारे समुदाय को इतना आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर वो पैसे अगर किसी जेवरात में लगा दे, या कि अपने प्रोग्राम में लगा दे, खर्चे में, तो कितना फ़ायदा रहेगा। लेकिन नहीं, वो पैसा पानी की तरह बेमतलब बहाया जा रहा है, वो भी नाचने बहाया जा रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि डीजे अपने परिवार में ना बुलाएं। डीजे पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष कदम उठाएं। और इसमें सभी जो नेतागण हैं, जनप्रतिनिधिगण, उनसे मेरा अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग वोट के चक्कर में समाज को यूज़ नहीं करें। आप भी एक विशेष कदम उठाएं, एक साधारण सभा में एक ऐसा मुद्दा उठाएं, ऐसे प्रस्ताव पास करें जिससे डीजे पे अंकुश लग सके। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।